Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, welcome to Shaheen Leaders Academy, रावलपिंडी पाकिस्तान. व्यूवर्स, आज हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट जो टेस्ट नंबर 51 लेकर आए इंग्लिश का, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में. जी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हवाले से भी मुख्तलिफ क्वेश्चंस आपके एकेडमिक टेस्ट के अंदर आते हैं, जो इंग्लिश का एकेडमिक टेस्ट होता है उसके अंदर. तो लिहाजा इस टेंस को अच्छे तरीके से आप तैयार कर लें. आज इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में उर्दू और अंग्रेज़ी पहचान एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, जिसको हम कहते हैं उर्दू ज़बान में फ़ेल माजी मुतलक. जी, और इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है उर्दू और इंग्लिश लैंग्वेज में, वो हम आज डिटेल से पढ़ेंगे. सिंबल्स कौन सी हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है इसका, और इसकी जो डिफरेंट एग्जांपल्स हैं. ठीक है जी, एग्जांपल हमने दिए हैं इसी टेंस के सेंटेंसेस बनाकर, ताकि आपको अच्छे तरीके से इसकी समझ आ जाए. तो वीडियो के अगले सेगमेंट में जाने से पहले हम रिक्वेस्ट करेंगे आपको कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर रहे हैं, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आपको टाइमली मिलती रहें. जी जनाब, सबसे पहले हम देखते हैं कि आपकी जो टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसको उर्दू ज़बान में कहते हैं फ़ेल हाल फ़ेल माजी मुतलक. जी, इसको फ़ेल माजी मुतलक कहते हैं. तो लिहाजा ये अपने पास नोट कर लें, और उर्दू ज़बान में अपने पास नोटबुक पे भी लिख लें. ठीक है, चूँकि ये गुजरे हुए ज़माने के बारे में है, तो इसलिए इसको फ़ेल माजी मुतलक कहा जाता है. इट इज़ आल्सो नोन एज द सिंपल पास्ट टेंस. इट इज़ यूज्ड टू इंडिकेट ए furnished or completed action, task that occurred, happened at the specific point in time in the past. जी, तो ये एक डेफिनेशन है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, कि माजी के अंदर जो काम मुकम्मल हो गया हो. ठीक है जी, यानी कि हम कहते हैं फॉर एग्जांपल उर्दू का उसने खाना खाया, वो स्कूल गए. तो यहाँ पे खाना खाने का जो अमल था, जो एक्शन था, वो अकर हुआ, हैपन हुआ और हो गया, मुकम्मल हो गया, कंप्लीट हो गया. वो स्कूल गए. जी, तो इट मीन्स कि एक एक्टिविटी थी जो कि उन्होंने प्रीवियस टाइम में, पास्ट टाइम में परफॉर्म की है. तो ऐसी टेंस को हम कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस. अब हम देखते हैं इसकी आइडेंटिफिकेशन. आज के इस टेस्ट के अंदर हम आइडेंटिफिकेशन भी डिस्कस करेंगे कि उर्दू ज़बान का जो फ़िक्रा है उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, ये फ़ेल माजी मुतलक का है. तो हेल्पिंग वर्ब इसमें एक ही इस्तेमाल होता है, उसको हम डिड कहते हैं. स्ट्रक्चर फार्मूला भी डिस्कस करेंगे. इसके जो असर्टिव सेंटेंसेस हैं, नेगेटिव हैं, वो किस तरह बनाए जाते हैं, उनको भी हम तफसील से पढ़ेंगे. तो जनाब, सबसे पहले हम आपको वजात करते चलें. जिस तरह आपको पता है कि ज़माने की 3 किस्में हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. जैसा कि हम पास्ट पढ़ रहे हैं, और आज हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में. बाकी इंशाल्लाह टेंसेज हम नेक्स्ट जाकर, जो बाकी आपके लेक्चर्स हैं, वो उसमें जाकर इंशाल्लाह हम तफसील से पढ़ेंगे. तो ये सामने आप स्क्रीन को बेशक देख सकते हैं, और अपनी वीडियो को यहाँ पे होल्ड करके ये जितनी भी डिटेल्स हैं टेंस को डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, तीनों टेंसेस को 12 टेंसेस के अंदर फर्दर डिवाइड किया गया है. तो इनकी ये सारी तफसीलात हैं, प्रेजेंट की भी हैं, पास्ट की भी हैं, और 4 की भी. सब टाइप्स हैं यहाँ पे, जिनको आप अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं और नोट कर सकते हैं. तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसके जो कौन सा वर्ब होता है, कौन सी उसकी जो फॉर्म होती है, वो इसमें यूज़ की जाती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में. तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस चूँकि ये गुजरे हुए ज़माने के बारे में है, इसमें टाइम पास हो चुका होता है, तो माजी की जो टेंस है वो हमेशा सेकंड फॉर्म में होती है. तो सेकंड फॉर्म जो है वो इसमें इस्तेमाल की जाएगी. जैसा कि आप देख सकते हैं, इस टेंस के मुस्बत फिक्रों में जो सिंपल सेंटेंस होते हैं, उनमें हमेशा सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है वर्ब की. जी, फेल की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्रेजेंट की टेंसेस के अंदर इस्तेमाल होती है, बट यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल की जाएगी. ये आप अपने पास नोटबुक पे भी नोट कर लें, और लेक्चर चूँकि थोड़ा सा डिटेल से होगा, ताकि आपकी जो जितनी भी क्यूरीज हैं, पॉइंट्स हैं, वो आज ही की वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएं, और आपको ये टेंस अच्छी तरीके से याद हो जाए. नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो इसके अंदर जब आप किसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं, ठीक है जी, डिड नॉट का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके बाद आने वाला जो वर्ब होता है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में इस्तेमाल होता है. और अगर आप इसको इंट्रोगेटिव बनाते हैं, सवालिया बनाते हैं, तो फिर भी आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इसमें इस्तेमाल करेंगे. जी, इमदादी अफ़ाल में हम देखते हैं, इस टेंस में इमदादी अफ़ाल डिड इस्तेमाल होता है, लेकिन ये इमदादी अफ़ाल सिर्फ नफ़ी और सवालिया फ़िक्रों में इस्तेमाल होता है, मुस्बत फ़िक्रों में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है. बाज़ औक़ात किसी बात पर जोर देने के लिए मुस्बत फ़िक्रों में भी इमदादी अफ़ाल डिड का भी इस्तेमाल किया जाता है. उसने ज़रूर मेरी किताब चुराई थी, ही डिड स्टील माई
बुक, डिड स्टील, स्टील फर्स्ट फॉर्म है, तो जब आपने डिड लगा दिया तो उसके साथ आप हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जनाब, जनरल जो उसका फार्मूला है, कुलिया है, वो सब्जेक्ट होगा सबसे पहले, फिर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी, देन ऑब्जेक्ट होगा। और इसमें अगर अफर्मेटिव सेंटेंसेस, पॉजिटिव सेंटेंसेस जो मुस्बत फिक्रे हैं, वो अगर आप बनाते हैं तो वो कैसे बनेंगे? इस टेंस के मुस्बत फिक्रों में इमदादी अफाल डिड का इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए मुस्बत फिक्रों का तर्जमा करते वक्त सबसे पहले फाइल, सब्जेक्ट और फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म और आखिर में मफूल का तर्जमा किया जाता है। अब देखें जी, सब्जेक्ट है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, देन ऑब्जेक्ट है। सोबिया ने फूल तोड़ा, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि उर्दू जबान का हर वो फिक्रा जिसके आखिर में अलिफ, छोटी जे और बड़ी जे आ जाए तो वो फिक्रा फेल माजी का होगा। ठीक है जी। इंग्लिश में जो उसकी आइडेंटिफिकेशन है, जो उसकी पहचान है, सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है एंड देन इसका ऑब्जेक्ट है। उसने फूल तोड़ा, यानी सोबिया ने फूल तोड़ा। सोबिया प्लक्ड अ फ्लावर, प्लक्ड, दिस इज द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्लक्ड ए फ्लावर। उसने झूठ बोला, he told a lie, tell, told, तुमने अपना वक्त जाया किया, you wasted your time, आपने अपना वक्त जाया किया या तुमने अपना वक्त जाया किया, you wasted your time। the waste फर्स्ट फॉर्म है, wasted सेकंड फॉर्म यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है, थर्ड फॉर्म यहाँ पे याद रहे कि ये इस्तेमाल नहीं हो रही। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरह बनते हैं। इस टेंस के फिक्रों को नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का इस्तेमाल किया जाता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाई जाती है। फॉर एग्जांपल जो फार्मूला हम आपको बता रहे हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर डिड नॉट का इस्तेमाल है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, देन आपने ऑब्जेक्ट इसके बाद में एंड पे लगा देना, आखिर पे फुल स्टॉप आ जाएगा। उसने मेरी बेइज्जती की, ही डिड नॉट इंसल्ट मी, उसने मेरी बेइज्जती नहीं की। ठीक है, ही इंसल्टेड मी, अगर आप लिखते हैं ना कि उसने मेरी बेइज्जती की, ठीक है, ही इंसल्टेड मी। तो फिर अगर आप लिखते हैं कि उसने मेरी बेइज्जती नहीं की, ही डिड नॉट इंसल्ट मी। आप कुछ कहेंगे सर ये इंसल्ट फर्स्ट फॉर्म क्यों लगा रहे हैं जब ये पास्ट टेंस है? तो बेटा ये बात याद रखें, जब आपने डिड नॉट लगा दिया तो फिर इसके साथ आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे, सेकंड फॉर्म आप हरगिज भी नहीं लगाएंगे। हमने अली को गाली नहीं दी, वी डिड नॉट अब्यूज अली। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते वी डिड नॉट अब्यूज्ड, ईडी नहीं लगा सकते, सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी, वी डिड नॉट अब्यूज अली। उसने दरिया में छलांग नहीं लगाई, he did not jump into the river, he did not jump into the river। यहाँ पे आप ये नहीं कहेंगे he did not jumped, ईडी नहीं लगाएंगे, अगर ईडी लगाएंगे तो आपका पूरा फिक्रे का बेड़े गर्क हो जाएगा, फिक्रा ही गलत हो जाएगा जनाब। तो इस तरीके से आपके नंबर भी कट सकते हैं और आप नाकाम भी हो सकते हैं, लिहाजा इन चीजों को आपने बहुत ज्यादा माइन्यूटली भी ख्याल रखना है जी। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया फिक्रे। सवालिया फिक्रे बनाने के लिए सब्जेक्ट से पहले फिक्रे के शुरू में इमदादी फेल डिड को हम लगा देंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट के फौरन बाद, और आखिर पे ऑब्जेक्ट होगा और एंड के ऊपर क्वेश्चन मार्क हम लगा देंगे। जैसे कि ये कुछ एग्जांपल्स हैं, क्या वो इम्तिहान में फेल हो गया, डिड ही फेल इन द एग्जामिनेशन, आखिर पे क्वेश्चन मार्क। क्या कल बारिश हुई, डिड इट रेन यस्टरडे। क्या तुमने फकीर की मदद की, डिड यू हेल्प द बेगर। तुमने फूल क्यों तोड़े, वाई डिड यू प्लक फ्लावर्स। जी आखिर पे क्वेश्चन मार्क। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, अगले पेज पे प्रोसीड करते हैं। इसमें देखें तो फार्मूलाज हैं। फार्मूलाज कैसे हैं? सिंपल केस है, अफर्मेटिव का, नेगेटिव का, इंट्रोगेटिव का या डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं आप, तो उस वक्त आप कौन सा फार्मूला, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, अफर्मेटिव में मेन वर्ब है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है और देन आपका ऑब्जेक्ट यूज होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं नेगेटिव में सब्जेक्ट है, डिड का इस्तेमाल करेंगे, नॉट का इस्तेमाल होगा, साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए डिड सब्जेक्ट होगा, मेन वर्ब होगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट होगा। डबल इंट्रोगेटिव अगर आप बनाएंगे डब्ल्यूएच फैमिली में, डिड और उसके बाद सब्जेक्ट का आप इस्तेमाल करेंगे, डिड के बाद सब्जेक्ट आएगा। डब्ल्यूएच फैमिली में व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, हुज, होम, व्हाट, व्हिच, इसका इस्तेमाल होगा, इसके फौरन बाद डिड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर मेन वर्ब होगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी, देन ऑब्जेक्ट और आखिर पे क्वेश्चन मार्क होगा। तो ये थे कुछ इसके फार्मूला तरीकाकार जो कि हमने आपको बताए। और अब हम देखते हैं कुछ केसेस के अंदर सेंटेंसेस की प्रैक्टिस की गई है जी। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सिंगुलर कैसे यूज किए, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन प्लूरल कैसे यूज किए, सेकंड पर्सन जो सिंगुलर प्लूरल है वो कैसे इन्होंने यूज किया, थर्ड पर्सन का और थर्ड पर्सन प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल इन दोनों का इस्तेमाल किया। अफर्मेटिव सेंटेंस में देखते हैं, आई रोट मैंने लिखा, मैंने लिखा, वी रोट हमने लिखा, यू रोट तुमने लिखा, ही और शी रोट उसने लिखा, दे रोट उन्होंने लिखा जी।
یعنی کہ انہوں نے لکھا. انٹروگیٹو میں دیکھتے ہیں ڈیڈ آئی رائٹ, ڈیڈ وی رائٹ, ڈیڈ یو رائٹ, ڈیڈ شی رائٹ, ڈیڈ دے رائٹ. فرسٹ فارم آف دی ورب ہے, آپ پہ کوشچن مارک ہے, فرسٹ فارم آف دی ورب ہے, آخر پہ کوشچن مارک ہے. انٹروگیٹو میں ہم نے آپ کو بنا دیا. اب ہم دیکھتے ہیں what did I write, what did we write, what did you write, what did he write, what did they write. Then interrogative, negative, interrogative اور negative. Did I not write, کیا میں نے نہیں لکھا. Did we not write, did you not write, did he not write, did they not write. Negative میں صرف دیکھیں گے simple negative میں I did not write, we did not write, you did not write, and he did not write, and they did not write. یہاں پہ فرسٹ فارم آف دی ورب استعمال ہوگی. کبھی بھول کے بھی آپ نے یہاں پہ سیکنڈ فارم کا استعمال نہیں کرنا, ورنہ بیٹا آپ کا سینٹینس غلط ہو جائے گا. تو جناب اب ہم آپ کو ایکسرسائز بھی دیکھیں تاکہ آپ پریکٹس کریں. کیا تم نے محنت کی. ڈیڈ یو ورک ہارڈ. مال گاڑی مسافر گاڑی سے ٹکرائی. دی گڈس ٹرین, ٹکرانا کو collided کہتے ہیں. collided with the passenger train, hit with the passenger train. انہوں نے اپنا پرانا مکان بیچ دیا. they sold their old house. مزدوروں نے ہڑتال نہیں کی. مزدوروں نے ہڑتال نہیں کی. the laborers did not strike. اس نے اپنا سامان نہیں باندھا. he did not pack his luggage. تم نے میری نصیحت پر عمل نہیں کیا. you did not acted upon my advice. کیا تم نے مجھے یاد کیا. ڈیڈ یو ریمبر می. کیا صوبیہ نے ڈراؤنا خواب دیکھا. ڈیڈ صوبیہ ڈریمٹ ہاربل ڈریم. ڈیڈ صوبیہ ڈریم. جی ڈیڈ صوبیہ ڈریم دی ہاربل ڈریم, اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. نیکسٹ ہم یہ دیکھتے ہیں کیا تم نے کیا علی نے تمہیں کان سے پکڑا. ڈیڈ علی کاٹ. ڈیڈ علی کیچ. یہاں پہ کاٹ نہیں آئے گا, کیچ آئے گا. ڈیڈ علی کیچ یو فرام یور ایئر. کیا اس نے ہمیں گالیاں دیں. ڈیڈ ہی ابیوز اس. کیا اس نے ہمیں گالیاں دی. پریکٹس کے لیے مندرجہ ذیل فکروں کا حل مندرجہ ذیل پریکٹس میں موجود ہے. ٹھیک ہے. وی ورکنگ ہارڈ. یہ کیا کر رہے ہیں جی, پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کو مد نظر رکھتے ہوئے مندرجہ ذیل فکروں میں موجودہ غلطیاں درست کرنی ہیں آپ نے. تو میں آپ کو یہاں پہ غلطیاں بتا دیتا ہوں. اگر آپ نے پوری ٹینس سمجھ لی ہے تو اس طریقے سے سوال کریں گے. وی ہارڈ, وی ورکڈ ہارڈ. ہم یہاں پہ پاسٹ ٹینس کو مد نظر رکھنا ہے. دی گڈس ٹرین collided against a passenger train. ٹھیک ہے, ہم نے خوب محنت کی. we worked hard, سیکنڈ فارم لگے گی. collided ٹکرائے. ٹھیک ہے. they sold نہیں آئے گا, sold آئے گا. the laborers did not went on strike. went on نہیں, did not go on strike. ٹھیک ہے جناب. نیکسٹ ہے you did not acted upon my advice. you did not act upon, یہ ed. ٹھیک ہے, یہ ed آخر پہ نہیں آئے گا, یہ غلط ہے. ٹھیک ہے. you did not, you not did نہیں ہوتا. you did not act upon my advice. did you miss me. did you miss me. missed ed ختم کریں گے, miss آئے گا درست. did Sobia see a dreadful dream. did Sobia see, سا نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. یہاں جب did لگا دیا تو یہاں پہ فرسٹ فارم آف دی ورب لگے گی. do Ali caught you by the ear. do Ali catch you by the ear. did he abuse us. did he abused نہیں آئے گا, abuse us آئے گا. تو یہ تھے آپ کی پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس. آپ تھوڑا سا ریکیپچولیٹ کرتے ہیں. پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس ہمیشہ فعل ماضی مطلق کو کہتے ہیں. اس میں گزرا ہوا زمانہ پایا جاتا ہے. اردو زبان کا ہر وہ فقرہ جس کے آخر میں الف, چھوٹی جے اور بڑی جے آ جائے تو ایسے فقرے کو ہم پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کا کہتے ہیں. اس میں ہمیشہ سیکنڈ فارم آف دی ورب استعمال ہوتی ہے. سبجیکٹ کے فوراً بعد سیکنڈ فارم, دین اس کا آبجیکٹ ہوگا. اور ہیلپنگ ورب اس میں ڈیڈ کا استعمال ہوتا ہے. نیگیٹو بنانے کے لیے ڈیڈ ناٹ کا استعمال کریں گے, اور انٹراگیٹو بنانے کے لیے آپ ڈیڈ کو سبجیکٹ سے پہلے لگا دیں گے. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو بہت پسند آئے گا. آخر پہ گزارش کریں گے کہ ہمارے چینل شاہین لیڈرز اکیڈمی کو ضرور سبسکرائب کریں. بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کریں تاکہ آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں آپ کو ٹائملی ملتے رہیں اور آپ اس سے کم آپ کوئی فائدہ اٹھاتے رہیں. تو انہیں الفاظ کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی.